आज एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 3.2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिना किसी देरी के। ए इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? अच्छा, बी बेटा कितना है? 1 3 -2, 5 3 और। अच्छा, आपसे पहले पूछा ए प्लस बी। देखिए आव्यूह को जोड़ना है, आव्यूह को जोड़ना है। बेटा जोड़ते कैसे? सवाल ये शुरू करते हैं। 2 4 3 2। देखिए कोई आव्यूह किसी आव्यूह के साथ जुड़ सकती है, वो तभी जुड़ेगी जब उसकी संगत वैल्यू, संगत एलिमेंट ऐड होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और -2 आपका रह गया 1, 2 और 3 7। ये आपका हो गया ए प्लस बी। अगला है आपका ए माइनस बी है। तो अगली है आपको ए माइनस बी। कोई आव्यूह किसी आव्यूह के साथ जुड़ सकती है और घट भी सकती है, लेकिन उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ। तो 3 -1 आपका रह गया 1, 4 -3 यानी 1, और 3 माइनस माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और 3 -5 करेंगे तो ये रह जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। आगे क्या है बेटा? 3a माइनस सी। चलिए 3a माइनस सी। देखिए एक बात याद रखिए आप लोग, जब किसी में आव्यूह में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। आप देख रहे हैं ये है 2 है 4 है 3 है 2 है, और सी है आपका -2 है 5 है 3 है और 4 है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 2 जा 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, -2 5 3 और 4। 6 में से जब इसको घटाएंगे तो 6 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये 12 में से जब 5 जाएगा और ये 9 है, 9 में से या 3 घट जाएगा और 6 -4, तो ये आपका हो गया 3a माइनस सी बराबर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 6 रह जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका हो गया 3a माइनस सी। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक और इंपॉर्टेंट कड़ी है गुणा। आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए बी। 2 4 3 2 और बी के साथ गुणा करानी है आपको। इसकी गुणा कराने का एक तरीका होता है, वो ये है इसकी रो को इसके कॉलम के साथ गुणा करा, यानी इसको इस प्रकार से खड़ा कर दीजिए। 2 यहां खड़ा कर दीजिए, 4 यहां कर दीजिए, 2 1 2 और माइनस का हो गया 8। तो इसको इसके साथ गुणा करा दिए, फिर इसको इसके साथ खड़ा करते हैं तो 2 3 6 और 4 5 20। ये जब तक इनके साथ खड़ी होती रहेगी पहली रो के एलिमेंट आते रहेंगे। इसके बाद अगली को जब खड़े करें अगली रो के एलिमेंट आते, इसको इस प्रकार से खड़ा करिए तो 3 1 3 और -4। इसको फिर ऐसे 3 3 9 और 2 5 10। तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस के 6 माइनस का 1, ये 26 हो जाएगा, ये 19, ये आपका ए बी। हाँ याद रखिए ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता है। अब बी ए निकालते हैं। बी ए पूछा बेटा, चलिए बी ए देखिए आप। बी कितना? 1 3 -2 5, और ए है बेटा 2 है 4 है 3 है और 2। चलिए कराते हैं गुणापन इसको इस प्रकार से। तो 1 दूनी 2 और 3 तिया 9, ठीक है। इसको यहां लाइए, 1 चौक 4 और 2 तिया 6 हो गया। अब पहले रो की सारे कॉलम्स के बीच गुणा हो चुकी है। अब अपन शुरू करते अगली। 2 दूनी 4 माइनस का 5 तिये 15 और इसको करते हैं -8 और 5 दूनी 10। तो बी ए आपका आ जाएगा 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 11 है, ये आपका 2 रह जाएगा।
ये आपका हो जाएगा बी ए। तो याद रखिए ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं हो सकता होता है। ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिखाइए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पूछा भी जा सकता है और ये प्रूफ कराने को भी आ सकता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको जो भी इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सब कराने का प्रयास करता हूं। यदि उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कहीं नहीं आ रहा, मैं मतलब वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपका ड्रॉप हो जाए। तो कोशिश करता हूं मैं आपको। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ, पर्कुलर निम्नलिखित का पर्कुलर मतलब जो है वो निकालिए। चलिए पहले क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, जी बिल्कुल, बी स्क्वायर। अब प्लस करना है, ठीक है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, माइनस टू ए सी माइनस टू ए। मैंने आपको कहा था कि कोई आव्यूह किसी आव्यूह के साथ जुड़ सकती है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, यानी पहले पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक फार्मूला होता है, यानी ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी का, क्योंकि माइनस टू ए बी है, और ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, गुणनफल निकालना है। हाँ क्वेश्चन बोलिए बेटा, ए बी माइनस बी और ये ए माइनस बी, बी और ए। चलिए, क्योंकि बीच में जब कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा हो। मैंने बताया था गुणा का तरीका होता है कि इसकी रो इसका कॉलम, तो ए स्क्वायर और बी के साथ बी हो तो बी स्क्वायर, इसको इसके साथ देखिए माइनस बी ए और इसका इसके साथ प्लस ए बी, इसका करिए माइनस बी ए और प्लस ए बी, और बेटा जब इसके साथ होगी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ ए स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए बी माइनस का है और ये प्लस का ए बी है, ए बी माइनस ए बी है प्लस ए बी है, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल होकर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही आपका ये गुणनफल हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। यहां तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको नेक्स्ट, मैंने कहा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और वो सारे क्वेश्चन जिस पर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है, मैं कोई क्वेश्चन को ड्रॉप की ओर नहीं ले जा रहा हूं। चलिए बेटा, क्वेश्चन कौन सा है अगला, है 1 माइनस 2, 2 और 3 मल्टीप्लाई करानी। हाँ बताइए, 1 2 3 2 3 1। देखिए मैंने आपको बताया था गुणा करने की खासियत होती है इसकी रो इसकी कॉलम के साथ खड़ी होगी। पहले खड़ी करते हैं, एक है ना बेटा, यहां एक 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 एकम एक, इसकी माइनस 4, तो ये इसके साथ खड़ी होगी पहला एलिमेंट में। अब इसके साथ खड़ी करवाओ, माइनस 2 और 2 तियां माइनस का 6, इसके साथ 1 तियां 3 और माइनस के 2। अब इसको खड़ी कराइए, 2 एक पहली वाली खड़ी हो गई तो पहली रो के एलिमेंट मिलकर इसको कराइए, 2 एकन 2 और 3 दूनी 6 हो गया, इसको इसके साथ 2 दूनी 4, 3 तियां 9 और 2 तियां 6 प्लस के 3, तो बेटे ये माइनस 3 हो गया, ये माइनस 4, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया और ये आपका हो गया 9। यही आपका आंसर है।
हाँ, एक बात मैंने बताई कि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई दिस नंबर, मींस स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला बेटा क्या है। ए बराबर कितना दिया है बेटा, 2/3, 1, यस, 1/3, यस, 4/3, हाँ यस, ठीक लिखा बेटा, जी बी बराबर 2/5, 3/5, 1, जी, यस, यस, 6/5, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आपसे पूछा है 3a माइनस 5b, कोई नहीं, 3 ए की वैल्यू मालूम 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, और 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3 है, -5 भी, सॉरी माइनस, यहाँ आपको 5b निकालना है, -5b, 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है, और इसके बाद 7/5 और 6/5, ठीक है, और 2/5। देखिए बेटा, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा होकर 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, इसमें 3 एकम 3 हो जाएगा, इसमें करिए 3 नीचे कट जाएगा, 5 रह जाएगा, इसमें कराइए 1, इसमें 2 और इसमें 4, इसमें कराइए हो जाएगा 7, वो 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये रह जाएगा आपका 2। जब 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, इसमें कराइए 1, 2, 4, इसमें 7, 6 और 2, ये आपकी नंबर हो गया। जोड़ 2 में से -2 करेंगे तो 0 बचेगा, 3 में से 3 करेंगे तो 0, 5 में से 5 तो 0, ये भी 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 0 और ये भी आपका 0 ही बचेगा। तो 3a माइनस 5b, अच्छा सारे जब 0 होते हैं तो उसे आप नल मैट्रिक्स या बड़ा सा 0 बना सकते हैं, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा बोलना क्वेश्चन जरा, cos थीटा इंटू, यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा बेटा, हाँ यहाँ cos थीटा, बिल्कुल ठीक, प्लस 1 मिनट, हाँ जी, sin थीटा, यस, cos थीटा और sin थीटा, ठीक। देखिए इसकी बेटा अंदर गुणा कराते हैं, तो मैंने कहा जब किसी से गुणा होती है तो हर एलिमेंट होती है, तो cos स्क्वायर थीटा, इसमें करिए तो ये हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा, इसमें कराइए माइनस sin थीटा और cos थीटा, थोड़ा दूर लिख लीजिए, sin थीटा और cos थीटा, और इसमें होगी तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसमें कराइए माइनस sin थीटा और cos थीटा, और इसमें होगी तो sin थीटा और cos थीटा, इसकी इसमें होगी तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जब ये जोड़ेंगे तो मैंने कहा संगत जोड़ते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 0, ये 0, ये 0, ये सॉरी यहाँ रह गया 1, इसको I लिखा जा सकता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको I लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर जो है आपका
आई हो जाएगा, ठीक है, या यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए पहले आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्या है बोला? हाँ बिल्कुल, यानी आपको x फाइंड आउट करना है और आपको y फाइंड आउट करना है। दिया है x प्लस 7025। अच्छा x माइनस क्या है? 30 आपसे x और y पूछा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और ये हो गई आपकी 3003। बाई कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? 2x, 7 और 3 10, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और 5 और 3 8। देख रहे हैं बेटा, ये 7025, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं। अब x निकालना है, तो ये 1/2 यहां करते हैं, 10 0 2 8। आपको मालूम है जब कोई नंबर से गुणा होती है तो सभी में होती है, तो ये 1/2 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। ये 0, क्योंकि 0/2 तो 0 ही रहेगा, 2/2 1 हो जाएगा, और ये 8/2 हो जाएगा, तो फिर ये 4 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो गई इसकी, काय की? x की। और आपसे पूछा है x प्लस वाई, कोई नहीं, इसमें आ जाइए। x प्लस वाई बराबर है आपका 7025। अगर आपको y चाहिए, क्या चाहिए बेटा? y, तो आप x को यहां माइनस कर सकते हैं, x, हर x की वैल्यू लगा दीजिए ना, क्या करें? x की वैल्यू लगा दें। x की वैल्यू कितनी है? 5 0, ये 5 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 4 है। चलिए लेस कराते हैं, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4, फिर बचा आपका 1। ये आपका y हो गया। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन। fx बराबर cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स cos x 0 0 1, क्या पूछा है? अच्छा आपको प्रूफ करना है, एक मिनट यानी कि टू प्रूफ, दिख रहा है बेटा? आ रहा है? टू प्रूफ एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको बराबर लाना है फंक्शन एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप लोग, सॉल्यूशन की बात करते हैं। एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स साइन एक्स 0, यहाँ साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, यहाँ 0, यहाँ पर 0 0 और 1। अगर बेटे यहां पर मैं अगर बाई कर दूं तो एफ बाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, ये हो जाएगा साइन बाई, ये हो जाएगा कॉस बाई, ये 0, और यहां पर ये हो जाएगा 0 0 और 1। अब आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं हम लोग। फंक्शन x इंटू फंक्शन y, बेटे एक बात बताइए, ये कितना है? cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। यहां आपको मल्टीप्लाई करानी है cos फंक्शन y से, तो हो जाएगा cos y
माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0, 0 0 और 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, कॉस एक्स कॉस बाई, कॉस एक्स कॉस बाई, इसमें कराइए माइनस साइन एक्स साइन बाई, और 0 की 1 में कराइए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट आपका मिल गया। अगले एलिमेंट पर इसको इसके साथ कराइए, कॉस एक्स माइनस का तो माइनस साइन बाई, क्या हो गया बेटा, साइन बाई, इसकी इसमें कराइए माइनस साइन एक्स कॉस बाई, और 0 की 0 में कराइए तो फिर 0 हो जाए। ठीक है, चलिए अगले कराते हैं। इसको फिर ऐसे कराइए, साइन एक्स कॉस बाई, साइन एक्स कॉस बाई, इसकी इसमें हो गई, एक मिनट, इसकी इसमें और इसकी इसमें, और ये आ गई, और इसकी इसमें, ठीक। और ऐसा करिए, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मैं थोड़ा सा और इन डिटेल में चलता हूँ। क्वेश्चन सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिखता हूँ। देखिए, जैसे यहां पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इस लाइन की इसमें कराई दो, कॉस एक्स कॉस बाई, कॉस एक्स सही लिखा था लेकिन फिर भी स्पष्ट कर लें, माइनस साइन एक्स साइन बाई, और 0 की 0 हो तो प्लस 0। अब इसकी इसमें कराइए, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन बाई, इसकी माइनस साइन एक्स और कॉस बाई, और 0 की 0 में तो प्लस 0। अब इसकी इसमें कराई थर्ड में, तो 0 गुणा ये 0, जी गुणा 0 तो फिर 0, और 0 गुणा 1 तो फिर 0। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें कराइए फिर ऐसे करके, साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बिठा के बहुत क्लियरली पढ़ाना चाहता हूं। इसमें आ जाओ प्लस कॉस एक्स साइन बाई, इसमें कराइए माइनस साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, इसकी इसमें हो गई, इसकी इसमें हो गई, इसकी 0 प्लस 0 यह लिखना भूल गए। इसको कराइए इसकी इसमें और इसकी इसमें होगी, ठीक है, और 0 की 0 में कराएंगे तो फिर यह हो जाएगा। इसकी फिर कराते हैं, इसकी इसमें तो 0, इसकी इसमें तो फिर 0, और इसकी इसमें तो फिर 0। चलिए अगली लाइन लेते हैं, इसकी ऐसे कराई तो 0, इसकी फिर 0 और 1 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसमें कराइए 0 0 और 1 की 0 में 0 प्लस 0 प्लस 0। इसमें कराइए 0 0 1 इंटू 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है बेटे, तो इसको आप चाहें cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन बाई, ऐसा कर लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको पहले लिखिए इससे बाद में लिखिए, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ये 0 हो गया आपका। इसमें ये सही लिखा है, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, इसको पहले लिखिए इसे बाद में लिखिए, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, तो 0 है ही, यहाँ 0 0 और यहाँ हो गया बाई। देखिए बेटा, फार्मूला आपने देखा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये माइनस बाहर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये भी साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए प्लस बी, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर आपका 1 है। तो ये क्या फंक्शन एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहाँ x था, फंक्शन x था तो यह x हो गया, y लिया तो यह y हो गया, यहाँ x प्लस वाई आ रहा है सब जगह, तो आप कह सकते हैं फंक्शन x इंटू वाई
और आप हो जाएगा फंक्शन x प्लस बाई, यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन और अधिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या है बेटा क्वेश्चन बोलना? 1 मिनट। ए बराबर 201 21, हाँ बिल्कुल, 1 माइनस 1 और 0। तो टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a 6i बराबर, बड़ा जीरो तो नहीं, इसकी वैल्यू निकालना। चलिए पूरा देखते हैं। ऐसा कभी कभार नल मैट्रिक्स प्रूव करा लेते हैं, लेकिन इसमें नल मैट्रिक्स ऐसा प्रूव नहीं कराया, केवल वैल्यू पूछी, कोई बात नहीं। सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे तो हम उसे 0 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये तो पता हमें आई अंडरस्टूड होता है, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर भी इंटू ए लिख लें, 2 0 1, सही लिखा है बेटा, 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ये स्क्वायर बराबर। मैंने कहा इस प्रकार से चलेगी, 2 1 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, इसकी 4 इसकी 0 और इसकी 1, इसमें कराइए 0, इसमें फिर 0 और फिर माइनस, देखिए इसमें आएगी तो 0 0 माइनस। अब इसमें ले लीजिए 2 1 2 0 और 0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए। अगली लाइन लेते हैं, इसको इसकी रो को इसके कॉलम से, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 3 1 3, 2 दूनी 4 2 1 2 3 1 3, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस के 3, 2 और 2 1 2 3 1 3 और 3 गुणा 0 0। ठीक है, इसको कराइए 2 फिर माइनस 2, इसकी इसमें और फिर 0, इसमें कराइए 0 माइनस 1 और ये फिर 0 हो गया, फिर कराइए 1 माइनस 3 और फिर 0। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, मैंने बताया था इसकी रो को इसके कॉलम के 2 दूनी 4 0 1 4, ठीक है, 0 1 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, ठीक, 2 बन जाए 2 0 0, इसमें क्या है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 दूनी 2 और 3 1 3, सही है, ये 0 1 माइनस 3, फिर 2 और 3 और 0, इसको लिखिए 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 और 0, ठीक, 1 और माइनस 3 और 0, ठीक लगा। तो ए स्क्वायर बेटा कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस 1, ये 2, ये आपका हो गया 6 और 3 9, ये माइनस का 2, ये 5 हो गया, ये 0, ये माइनस 1 और यहाँ हो गया माइनस का 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टूड होती है, अगर ये 3x3 की जैसे मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है तो आई भी 3x3 की होगी, तो आई अंडरस्टूड है, आई बराबर क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले से है, क्या है 5 माइनस 1 2 9 है, माइनस 2 है, 5 है, 0 है, माइनस 1 है,
और माइनस का 2 है। देखिए 5 है, -1 है, 2 है, 9 है, -2 है, 5 है, 0 -1 -2, ठीक, -5 दिख रहा है बेटा, ठीक। ए की वैल्यू आपके सामने दी है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 -1 और 0 प्लस 6i लिखा है, ठीक है। यहां तक तो सीन हो रहा होगा। तो देखिए 6i, तो आई तो आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, सही लिखा है। देखो बेटा 5 तो ये हो गए पहली वाली, इसमें गुणा करो 5 दूनी 10 माइनस का, और इसमें करो 6 कन 6, पहला निबट गया। दूसरा निबटवाओ -1, इसमें अगर आओ 0, 6 की इसमें अगर आओ तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लो 2 गया, 5 की इसमें करो माइनस के 5, और 6 की इसमें कराओ +0। देखिए पहले एलिमेंट में 5 माइनस का 10 हो गया और प्लस का 6 हो गया, ये -1, इसमें कराओ तो 0 हो जाएगा, और इसमें कराओ तो ये 0, ठीक है। ये 2 और ये -5 और उसकी 0, ठीक। इसमें कराते 9, पहले एलिमेंट में बैठ गया, इसका 9, इसका माइनस का 10, अरे भाई ये 9 है, ये 5 दूनी 10 होगा माइनस का, और 6 0 0 का। चलिए दूसरा एलिमेंट लेते हैं, ये क्या -2 है, और इसमें माइनस का ये 5 हो जाएगा, इसमें करेंगे और ये करेंगे तो उसमें हो जाएगा 6। अरे भैया पहला देखो यहाँ लिया 9 -10 और 0, इसका -2, इसका -5 और 6 बन जाए 6। इसमें करिए, इसका कितना है 5, इसमें हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये तो एलिमेंट है, नहीं ये 5 है, और ये माइनस का 15 है, और 0 इसमें होगा तो +0, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल होता है, बस इसमें मिस्टेक केवल कैलकुलेशन होती है। -5 ये हो गया, और 6 0 पे 0 हो गया। इसमें कराइए -1, इसमें करा, ये क्या -1 लिखा है, तो ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और 6 0 फिलहाल 0 हो जाएगा। देखिए 0 -5 और 0, ठीक, -1 +5 0, ठीक, -2 माइनस का 2, इसमें करिए 0, इसमें करिए हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 और 5 11, -10, ये माइनस का 1, और ये 2 -5, और ये -9 -10, थोड़ा सही करके लिख लूँगा, नहीं एक ही बार में लिख दो, कहाँ परेशान होगी बार बार। ऐसा करिए 6 और 5 11 -10, तो 1 बचा, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा -3, क्योंकि ये प्लस हो गया। यहाँ आ जाओ, ये बचा -1, और ये 7 और -1 यहाँ भी रह जाएगा, माइनस के 10, और ये माइनस का 5, ये 4 रह जाएगा, और ये भी 4, तो ये आपका होगा ये स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है। बाकी देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक है, कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है मे भी, क्योंकि एक्चुअल क्या है, मैट्रिक्स में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, केवल कैलकुलेशन में कभी कभार कोई भूल चूक हो सकती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज को, जो क्वेश्चन थे जिसके बेस्ड पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, वो सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, और जो मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आपको करा
करा दिया है। यदि इसके अतिरिक्त आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दिया जाए। और मैंने आपको पहले कहा था कि व्यस्तता के कारण मेरा 4-5 रोज में वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा वादा है कि मैं आपको टाइम से पहले सिलेबस करा दूंगा, और जो 10 ईयर्स आते हैं, अनसोल्ड आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।